मुस्तफा 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 से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया। मैं बिला ताखीर जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अज़ीज़ाने गिरामी, हाज़रीने मजलिस और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, उस मालिके कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, जिस मालिक ने हमें इस खिदमत के लिए चुना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, और ये उन लोगों के लिए हिदायत का सामान है। ये उनको हिदायत देती है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ये उन लोगों को हिदायत देने वाली है जो बिन देखे खुदा को मानने वाले हैं, जो बिन देखे जन्नत व जहन्नम को तस्लीम करने वाले हैं, जो बिन देखे फरिश्तों को मानने वाले हैं, जिन्होंने आमना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो भी माना और नहीं देखा तो भी माना। ये मानने वाले, ये उन लोगों को हिदायत देने वाली किताब है जो नमाज के पाबंद हैं, नमाज कायम करने वाले हैं। ये उन लोगों को हिदायत देने वाली किताब है जिनको अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ कुरान के बारे में रब्बे कायनात ने कई एक जगह इस कुरान की अज़मत, इसकी किबरियाई, इसकी शान और इसके उलू व शान जो अल्लाह ने बयान किए हैं इस कुरान की आयात के अंदर, मैं उसका अहाता नहीं कर सकता। मैं एक तालिब इल्म हूँ और जो उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनकी दुआओं के सदक़े आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कुरान ऐसी किताब है
जो सारी दुनिया की ज़बानों पर भारी है। यूं कहा जाए बल्कि यही इसकी हकीकत है कि ये कुरान अल्लाह का मौजज़ा है। ये कुरान अल्लाह के तरफ से आखिरी नबी हमारे और आपके सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़े के तौर पर दिया गया है। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ा के तौर पर ये दिया गया कि वो बीमार के ऊपर दम करते तो बीमार ठीक हो जाता। कोढ़ी है तो उस पर हाथ फेर देते, वो उसका कोढ़ का मर्ज ठीक हो जाता। उनको मौजज़ा के तौर पर दिया गया कि मुर्दों को जिंदा कर देते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ा के तौर पर लाठी दी गई और दिगर अंबियाए किराम को मुख्तलिफ मौजज़ात दिए गए। हमारे और आपके सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे अजीम मौजज़ा दिया गया, जो सारी दुनिया की ताकतवर कौमों को मबहूत कर दे, फसाहत व बलागत के दरिया बहाने वाली कौम इस कुरान की एक आयत के सामने घुटने टेक दे और मजबूर हो जाए ये कहने पर कि हम इसका बदल नहीं ला सकते। ये कुरान वो मुकद्दस किताब है। कहने वाले ने सच कहा और बड़ी अजीब अंदाज में कहा सहाबाए किराम के बारे में और हमारे असलाफ के बारे में कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। उनको इज़्ज़त मिली इस कुरान के मानने की वजह से, उनको इज़्ज़त मिली इस कुरान के पढ़ने की वजह से, उनको इज़्ज़त मिली इस कुरान के समझने और समझाने की वजह से। कुरान का पढ़ना हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है। कुरान का पढ़ाना किसी पर है। कुरान का समझना हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, लेकिन कुरान का समझाना किसी के जिम्मे है। मैं साफ लफ्जों में कहता चलूं कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल चलाने वाला, पब्लिक स्कूल चलाने वाला, अगर वो दीनी तालीम में कुरान को रखना चाहता है ताकि मुस्लिम बच्चों को अपनी तरफ ला सके, तो उसे सबसे पहले हाफिज के पास जाना होगा, कारी के पास जाना होगा, बेहतरीन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का इंतज़ाम करना होगा। वो किसी पीएचडी डॉक्टर के जरिए नहीं कर सकता, वो किसी इंजीनियर के जरिए नहीं कर सकता। उसे ला महाला कुरान के हुरूफ के जानने वाले लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक देने होंगे। ये कुरान की ज़ाहिरी ताकत है कि सिर्फ उनके हुरूफ को उनके हुकूक के साथ अदा करने वाले को कारी का खिताब दिया। इनके एक एक हरफ, एक एक आयत को सीने में महफूज कर लेने वाले को रब्बे कायनात ने अपने नामों में से एक नाम हाफिज का दिया और उसे हाफिज़े कुरान कहा गया। ये कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है कि ये जिसके साथ जुड़ जाए उसकी इज्जत में तरक्की होती है। कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों का, कुरान समझने और समझाने वालों का वक़ार क्या है शायद दुनिया को पता नहीं है, शायद दुनिया जानती नहीं है। मुसलमानों, आपको ये वो दौलत मिली है जिसके लिए दुनिया तरसती है। कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है। कुरान की दूसरी आयत पे गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कुरान कह रहा है, ईमान वालों की पहचान बता रहा है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। ईमान वाले वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की बड़ाई, उसकी किबरियाई और उसकी शान को बयान किया जाता है, उसकी कुदरत को बयान किया जाता है,
है तो ईमान वालों की पहचान ये है कि उनके दिल डर जाते हैं। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने उसके कुरान करीम की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान के अंदर तरक्की होती है, उनका ईमान बढ़ता है और वो अल्लाह पे भरोसा करने वाले लोग हैं। कुरान करीम की एक और आयत पढ़ें जिससे इसकी हिफाजत की ज़मानत रब्बे कायनात ने कुरान में रख दिया है। नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह कह रहा है कि कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अजीब अंदाज है रब्बे कायनात का। रब ने ज़मानत ले लिया है तो दुनिया की सारी ताकत 20 आयतें मिटाने पे नहीं, इसके 6666 आयतें एक एक करके मिटाने पे उतर जाए। अल्लाह की कसम, ये धरती मिट जाएगी, ये आसमान मिट जाएगा, ये सूरज मिट जाएगा, चांद की चांदनी मिट जाएगी, सितारों की चमक मिट जाएगी, दुनिया का एक एक फर्द मिट जाएगा, दुनिया की एक एक मखलूक मिट जाएगी और मिटा दी जाएगी। हवाओं फिजाओं का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, धरती आसमान एक हो जाएंगे, लेकिन कुरान की एक आयत नहीं मिटाई जा सकती। कुरान जलाया जाए, बहुत सारे मुल्कों में कुरान जलाया गया, यहाँ से लेकर और कई जगह। मैं साफ ओपनली कह रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। हक्कानियत बयान करते हुए मैं खुले आम कह रहा हूँ और ऐलान कह रहा हूँ, दुनिया के तमाम कुरान के नुस्खों को आग लगा दो। ओपनली चैलेंज है मेरा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक एक नुस्खा लो, सारी दुनिया से कुरान को जमा करो और उसे आग तन्नूर के हवाले करो, जला दो। हमारे पास वो ताकत रब्बे कायनात ने दे रखी है कि अपनी बच्चियों को खड़ा करेंगे, अपने बच्चों को खड़ा करेंगे, अपने मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को खड़ा करेंगे और अपने मदरसों के बच्चों के पढ़े लिखे लोगों को, बच्चों को खड़ा करेंगे। इधर से एक एक आयत सनद के साथ, एक एक आयत नंबर के साथ एक एक हाफिज मेरा पढ़ता जाएगा और इधर से एक एक कातिब लिखता चला जाएगा। दुनिया इसे जला के दिखाए, एक एक हरफ हमने सीनों में महफूज कर रखे हैं। तुम जहां से मिटाना चाहोगे वहीं से हम इसे लिखना शुरू करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया लाख कोशिश कर ले, मैं जो हुफाज़े किराम यहाँ बैठे हैं इनसे कहता चलूं, आप वो लोग हैं कि दुनिया की ताकतों से मरऊब न होइएगा, दुनिया के दौलत को देख के मत मरऊब होइएगा, दुनिया की चमक दमक पे मत जाइएगा। आप सादगी के साथ इस कुरान को सीने में लेके चलिएगा। निस्बतें बताता हूँ कि जो कुरान से जुड़ता है उसकी अजमत कैसी होती है। ये कुरान वो किताब है कि जब नबूवत पे आँच आया, ये कुरान वो किताब है जब रिसालत पे आँच आई, ये कुरान वो किताब है जब नबूवत को लोग झुटलाने लगे तो रब्बे कायनात ने इस कुरान की आयत का सहारा लिया, इस कुरान की कसम खाई और कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे महबूब, ये दुनिया तुझे नबी माने या ना माने, मेरे महबूब दुनिया तुझे रसूल माने या ना माने, मैं तुम्हारा रब, मैं तुझे रिसालत का ताज दे के भेजने वाला, मैं तुझे नबूवत का ताज देकर भेजने वाला, मैं तुझे खातिमुर रसूल बनाकर भेजने वाला रब इस कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ कि तू मेरा रसूल है और क़यामत तक तू मेरा रसूल है। नबियों की नबूवत की शहादत इस कुरान ने दिया। जब कौम ने पूछा हजरत मरियम की दास्तान क्या है, कुरान ने मुकम्मल वाक़यात बताए। जब कौम ने पूछा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तूर क्या है, उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं, तो नबूवत के ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह यूसुफ की शक्ल में रब्बे कायनात ने मुकम्मल दास्तान दे दिया। जब दुनिया ने
पूछा कि या नबी अल्लाह रूह क्या है, कुरान उतरा। जब दुनिया ने पूछा हलाल क्या है, कुरान उतरा। जब दुनिया ने पूछा हराम क्या है, कुरान उतरा। जब दुनिया ने पूछा निकाह क्या है, कुरान उतरा। जब दुनिया ने पूछा तलाक क्या है, कुरान उतरा। जब दुनिया ने पूछा सही क्या है, कुरान उतरा। जब दुनिया ने पूछा गलत क्या है, कुरान उतरा। मुसलमानों, मैं तुमसे साफ ओपनली कह रहा हूं कि अगर आज भी कुरान को अपनी जिंदगी का नमूना बना लो और कुरान को इज्जत देने लगो, साहिब कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, जो कुरान को हिफ्ज करने वाले बच्चे हैं, जो कुरान को पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, इनको इज्जत और तकरीम की नजर से देखने लगो, तो हवाओं को चलाने वाला रब आज भी है, फिजाओं को चलाने वाला रब आज भी है, सूरज को निकालने वाला रब आज भी है, उसे डबोने वाला रब आज भी है, चाँद की चांदनी बिखेरने वाला रब आज भी है, 1.25 लाख अंबियाए किराम कमोबेश इस धरती पे भेजने वाला रब आज भी है, और नबूवत के खत्म करने वाले खातिमुर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजने वाला रब आज भी है, बदर में फरिश्ते उतारने वाला रब आज भी है, हुनैन में सहाबाए किराम की मदद करने वाला रब आज भी है, उहद की धरती पे सहाबाए किराम को बिखरे हुए हालात में संभालने वाला रब आज भी है। वो कल न मरा, न आज मरेगा, न कयामत तक मर सकेगा। वो हय्युल ला यमूत है, उसकी कभी मौत नहीं है, उसकी ताकत को कभी जवाल नहीं है, वो मजबूर नहीं है, वो आजिज नहीं है। मुझे दुनिया मजबूर कर सकती है, तुझे दुनिया मजबूर कर सकती है, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हम अपने अकीदे से समझौता नहीं कर सकते। दुनिया कहती है इसकी 20 आयतें निकाल दो, मुखालफत इस पे होती है। मैं कहता हूँ एक आयत हम निकालने को तैयार नहीं हैं, हम एक आयत से इनकार करने को तैयार नहीं हैं। एक एक आयत को भी महफूज रखेंगे, आयत के तर्जुमे को महफूज रखेंगे, हम उसके तफसीर को महफूज रखेंगे। हमने मिशन बना लिया है। क्यों? इस कुरान ने दर्से इंसानियत दिया, इस कुरान ने बताया शौहर के हुकूक क्या हैं, इस कुरान ने बताया बीवी के हुकूक क्या हैं, इस कुरान ने बताया माँ के हुकूक क्या हैं, इस कुरान ने बताया बाप के हुकूक क्या हैं, इस कुरान ने बताया कि पीर क्या है, मुरीद क्या है, उस्ताद क्या है, शागिर्द क्या है। इस कुरान ने बताया जब कौम की रहबरी करनी हो तो अंदाज क्या होगा। इस कुरान ने बताया तुम्हें खादिम बनना है, किस अंदाज में बनना है। इस कुरान ने बताया तुम्हें मुअल्लिम बनना है, किस अंदाज में बनना है। इस कुरान ने बताया तुम्हें तालिब इल्म बनना है, किस अंदाज में बनना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सोसाइटी के अंदर जानवर पना था, इंसान इंसान नहीं था, 2 टांग का जानवर था। जब ये कुरान नाजिल हुआ, इसके नुज़ूल से पहले आलम यह था कि एक आदमी ऐसे पांव फैलाए रास्ते पर बैठा होता था, दूसरा आता बोलता पांव हटा, वो कहता नहीं हटाता, वो आता तलवार निकालता, पांव काट देता और उस पर जंग चलती, नस्लन बाद नस्लिन, नस्ल दर नस्ल जंग चलती, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहते। इंसान 2 टांग के जानवर थे, इन्हें होश नहीं था जीना क्या है। जब कुरान उतरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस कुरान के जरिए मानवता जिंदा हुई, इस कुरान के जरिए मोहब्बत जिंदा हुई, इस कुरान के जरिए इंसानियत जिंदा हुई, इस कुरान के जरिए रब्बे कायनात ने दुनिया को दर्श दिया और बताया सुनो सारी दुनिया के इंसानों सुनो, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हुदल लिन्नास, पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। समझने की जरूरत है इसकी एक एक आयत को। और समझते कहाँ है? टीवी वालों से, चैनल पे जो कुरान 23 साल में नाजिल हुआ हो उसको आप 30 सेकंड में समझना चाहते हैं। इतना आसान है। एक डॉक्टरी पढ़ना हो तो आपके 15-16 साल बर्बाद हो जाते हैं। इंजीनियरिंग पढ़नी हो तो फिर बरस आपके लग जाते हैं। किसी और लाइन में चले जाइए तो आपको वक्त देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। इस कुरान का तर्जमा इतना आसान बना लिया है कि 30 सेकंड में चैनल पे जाके आप समझ लेंगे। ना ना ना, इसके लिए उलमाए किराम की जूतियां सीधी करनी पड़ेंगी, इनके सामने घुटने टेक के बैठना पड़ेगा। अलिफ लाम मीम तक का तर्जमा उलमा सामने भी हैं, पीछे भी हैं। सिर्फ अलिफ लाम मीम का तर्जमा पूरी दुनिया के उलमा नहीं दे सकते। पूरी दुनिया के उलमा इन 3-4 हरफों के राज न बता सके।
ये कुरान मामूली किताब नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, हुफ़ाज़ किराम की खिदमत में एक हौसला कुन बात कहता चलूं कि निस्बतें बड़ी अजीब चीज़ हैं। ये कुरान जब उतरा तो उससे पहले अबू बकर सिद्दीक नहीं थे। कुरान आया, अबू बकर को सदाकत मिली रज़ी अल्लाहु अन्हु। कुरान आया, हज़रत उमर को अदालत मिली रज़ी अल्लाहु अन्हु। कुरान आया, हज़रत उस्मान को सखावत मिली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। कुरान आया तो हज़रत अली को अपनी बहादुरी का तमगा मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को इल्म व हिकमत का बाप कहा गया, बाबुल इल्म कहा गया। कुरान आया तो हज़रत अली का मकाम बढ़ा। कुरान आया, उस्मान का मकाम बढ़ा। कुरान आया, अबू बकर सिद्दीक का मकाम बढ़ा। कुरान आया, उमर का मकाम बढ़ा। कुरान आया तो तमाम सहाबा किराम को एक तमगा दिया गया। कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिक, ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं कि मैं इनसे राजी और ये मुझसे राजी। रब की तरफ से रजा की जमानत आई। हुफ़ाज़ किराम आपकी खिदमत में जो निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। यही कपड़ा मैं और आप दुकान से खरीदते हैं। नाज़िम जलसा से गुजारिश है कि पानी का इंतज़ाम हो सके तो कर दी। कहिए हम साठी वाले लोग हैं, अच्छे अच्छों को पानी पिला देते हैं। हजरत आप क्या चीज़ हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अदा फरमाए। मैं कह रहा था कि हमने कपड़ा दुकान से खरीदा, हाजी नूर आलम साहब को दुकान से जाके कपड़ा खरीदा, उसी कपड़े को मैंने कुर्ता बनाया। यही कुर्ता मैं बदन में लगाया। इन्हीं के दुकान से मैंने रुमाल खरीदा, उस रुमाल को मैं जहां चाहूं जिस तरह इस्तेमाल करूं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उसी दुकान से अगर मैंने छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लिया, कुरान का जुज़दान बनाया और उसको कुरान में लपेट दिया, कुरान को उसके अंदर लपेट दिया और उसको ला के ताक पे रख दिया, जब भी कुरान को पढ़ा जाता है, चूमना वाजिब नहीं है लेकिन अकीदत में चूमा जाता है। तो जब कुरान को चूमा जाता है तो कपड़ा उतार के नहीं चूमा जाता। पता चला जो कपड़ा दुकान से कुर्ता बना उसकी अहमियत नहीं हुई, लेकिन वही कपड़ा इस कुरान से जुड़ा तो उसकी इतनी इज्जत हो गई कि जब कुरान उठाने वाला कुरान को सीने से लगाता है तो कपड़े को भी सीने से लगाता है, कुरान को मुंह से लगाता है तो कपड़े को भी मुंह से लगाता है। यह कुरान के साथ जुड़ने की निस्बत उस कपड़े की इतनी इज्जत हो गई। तो जो कुरान को सीने में महफूज करे, जो कुरान को एक एक हरफ को कुरान को याद करे, कुरान की एक एक आयत को सीने में महफूज करे, जो कुरान की एक एक आयत का तर्जमा याद करे, आलिम बने, मुफ्ती बने, काजी बने, हाजी बने। मैं आपसे कहता चलूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये सारी शक्लें मौजूद हों तो फिर कुरान की निस्बतें उसके साथ जुड़ी। ये नहीं हो सकता कि ये कुरान के साथ जुड़े और ये अल्लाह की नज़रों से गिर जाए, ये कुरान से जुड़े दुनिया के नज़रों से गिर जाए, कुरान के अहकाम इसकी ज़िंदगी में हों और ये दुनिया के नज़रों से गिर जाए। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान से जुड़ने वालों को जो मकाम दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतरीन शख्स वो है, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तुम में बेहतरीन शख्स, मैंने हदीस पढ़ी, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये बात मेरी नहीं है, ये बात किसी आलिम मुफ्ती कारी की नहीं है, ये बात उसकी है जो साहिब कुरान है, जिस पर कुरान उतरा है, जिसकी एक एक आयत जिस पर उतरी है। जिब्रील जहाँ कुरान लेके आए हैं वो अपनी ज़बान से कह रहा है आपको और हमको, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। एक हदीस में ये भी आया है, उलमा ने लिखा है इसके तफसीर में, इस हदीस के तशरीह में, कि एक जगह औ का लफ्ज़ आया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लमा, औ अल्लमा, के तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे या सिखाए।
जो कुरान सीखे या सिखाए। कुरान सीखे तब भी बेहतर, कुरान सिखाए तब भी बेहतर। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, मैं आपसे एतराज़ नहीं करता, लेकिन कह रहा हूं कि कल क़यामत का दिन होगा। बात की बात है, दुनिया में फैसला हो जाएगा। वकालत का मुखालिफ मैं नहीं हूं, मैं डॉक्टरिएट का मुखालिफ नहीं हूं, इंजीनियरिंग का मुखालिफ नहीं हूं। ये वक्त की ज़रूरत है, होनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं मौलाना साहब आप लोग सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, इससे गुजारा होने वाला है। दुनिया की तालीम भी उसमें रखी जाए, डॉक्टरिएट को रखा जाए, इंजीनियरिंग को रखा जाए। मैं कहता हूं अगर यही पलट के मैं आपको कह दूं जो डॉक्टरी का कॉलेज है उसमें कहा जाए ना यहाँ से इंजीनियर होना चाहिए, जहाँ से लोग इंजीनियरिंग करते हैं वहाँ से कहा जाए ना यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, मुमकिन नहीं है। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी कह रहा हूँ हम जिस शोबे को लेके बैठे हैं पहले उसमें कमाल हासिल करें, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद दुनिया की तालीम। ओपनली कह रहा हूँ मैं, कुरान का जो निज़ाम है, जो दस्तूर है, वो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है। वकील साहब कोर्ट तक रहेंगे, डॉक्टर साहब ज़िंदगी भर रहेंगे। जब तक आप ठीक ठाक चल रहे हैं, बीमार होंगे थोड़ी बहुत दवा दे देंगे। इन डॉक्टर साहब से भी कहा जाए कि एक ऐसी बीमारी है दुनिया के अंदर जिसकी दुनिया की किसी डिस्पेंसरी में दवा नहीं है, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। आप कहेंगे वो कौन सी बीमारी है, तो मैं कुरान खोलूंगा और कुरान बोलेगा कुल, कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम्हें उस जात की तरफ पहुंचा देगी जो छुपी और खुली तमाम भेदों को जानने वाली है। ये डॉक्टर साहब बीमार को देखकर थक जाएंगे, हार जाएंगे, मौत के आखिरी सांस तक ही साथ दे सकते हैं, मौत के बाद ये भी पीछे। वकील साहब पीछे, एक आदमी जेल में है, बेटा वकील है, एक बेटा मौलवी है, एक बेटा हाफिज है, एक वकील है, एक डॉक्टर है। जब बेटा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर साहब देख लेंगे, कोई और दोस्त है देख लेंगे, और वकील साहब मुकदमा देख लेंगे। लेकिन जब इंतकाल हो जाएगा और वो मर जाएगा, वहां जरूरत किसकी पड़ेगी? मरने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मरने के बाद जब भी कोई इंतकाल करता है तो लोग दावत खिलाने के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं कि नहीं जाते? दुआ कराने के लिए कॉलेज में जाते होंगे, यूनिवर्सिटी में जाते होंगे। चलिए जरा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब दुआ कर दीजिए। ना ना ना, डॉक्टर साहब भी, इंजीनियर साहब भी, वकील साहब भी, MP MLA वजीर साहब सारे भागे भागे आते हैं जी मदरसे में, थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। यही वो लोग हैं जिनको आप कुछ नहीं समझते, वो आपके मौत के बाद से ही उनका काम शुरू हो जाता है। दुनिया से लेकर क़यामत का मैदान होगा, वहाँ भी यही आगे होंगे। जन्नत में आप चले गए, अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया, जन्नत में चले गए, वहाँ आपसे पूछा जाएगा नेमत पूरी हो गई, अब तो खुश हो? बहुत खुश हैं। अल्लाह कहेगा और कुछ बाकी है? कहा नहीं नहीं, हमने जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिल गया। कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला कुछ और बाकी है। या अल्लाह क्या बाकी है पता नहीं है? ना ना, चले जाओ उलमा के पास, उलमा से पूछो, तहकीक करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि उलमा से आगे बढ़ने की, हुफ़्फ़ाज़ से आगे बढ़ने की कोशिश न कीजिएगा दुनिया में। क्यों? इनसे आगे वो बढ़ता है जो मर जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि आदमी मरने के बाद ही इमाम के आगे होता है, वरना इमाम पूरी ज़िंदगी आगे रहता है। जब मर जाता है तब आदमी आगे जाता है। मैं आपसे कहता चलूँ, इशारा कर दीजिएगा, वक्त हो जाएगा तो मैं आपसे कहता चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको दिया हुआ है, यह सबसे बेहतरीन चीज़ कुरान है। इस मदरसे के अंदर, जिस मदरसे में हम आए हैं, यहाँ एक बच्ची है जिसने 1 साल में कुरान हिफ्ज़ किया है। सही हूँ मैं? करेक्ट।
1 साल में बच्ची ने कुरान हिफ्ज किया है। अब तक तो मैं बच्चों को समझता था कि वाकई में बड़े ज़हीन हैं। हमारे इलाके में अभी भी आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि एक बच्चा 1 साल में हिफ्ज कर लिया हो। मेरे ख्याल से, मेरे जहन में नहीं है, मेरे सामने ऐसी बात नहीं आई है। शायद नाज़िम जलसा के सामने आई हो, लेकिन मेरे सामने नहीं आई है। लेकिन एक बच्ची ने रिकॉर्ड बनाया है और 1 साल में पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज करके ये बताया है। स्कूल में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली बहनों और बेटियों को पैगाम दिया है, आओ दुनिया से लेकर क़यामत के मैदान तक तुम बिना हिजाब के चलती हो, मैं हिजाब के साथ चलती हूँ। तुम बेपर्द चलती हो, मैं पर्दे के साथ चलती हूँ। तुम दुनिया के सामने खुलती हो, मैं दुनिया के सामने अपना पर्दा करके चलती हूँ। तुमने बाहर की तालीम हासिल की, मैंने अंदर की तालीम हासिल की। तुम्हारी तालीम दुनिया तक महदूद रहेगी। तुम्हारी ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं, मैं तस्लीम करती हूँ। लेकिन जब क़यामत का मैदान होगा, मेरी माँ को ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बाप को ज़रूरत पड़ेगी, मेरे भाई को ज़रूरत पड़ेगी, मेरे शौहर को ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ेगी। मुझे रब्बे कायनात ने वो एजाज़ दिया हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी के 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेके जा सकती हूँ जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। वो कहेंगे, ए मेरी बेटी कहाँ जा रही है? मैं कहूँगी जन्नत में। अब्बा कहेंगे, मुझे भी ले ले, मैं अपने ख़ानदान के 10 ऐसे लोगों को लेके जन्नत में जाऊँगी। ये गारंटेड बात है हमारे और आपके दुनिया के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से। इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए आपसे गुजारिश करता चलूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को सबसे पहले कुरान की तालीम दीजिए। दुनिया को सामने रख के नहीं, आखिरत को सामने रख कर। दुनिया तो वैसे भी जाने वाली चीज़ है और ये कुरान ही है जो इंसान को इंसान बनाता है। ये कुरान है जो एक बेहतर बेटी देता है, ये कुरान है जो एक बेहतर बहू देता है, ये कुरान है जो एक बेहतर पड़ोसी देता है, ये कुरान है बावफा दोस्त देता है, ये कुरान है जो बेहतरीन बाप देता है, कुरान है जो बेहतरीन उस्ताद देता है, ये कुरान है जो बेहतरीन इंसान, इंसानियत को जन्म देता है, मानवता को पैदा करता है। इंशाअल्लाह हम मानवता को जिंदा करेंगे। लोग इसे दहशतगर्दी की किताब कहते हैं, मैं साफ ओपनली कह रहा हूँ, अगर दहशतगर्दी इससे होती तो फिर सहाबा नहीं, डाकू बने होते, लुटेरे बने होते। लेकिन सहाबा कराम लुटेरे थे, वो इंसान बने, वो कातिल थे, इंसान बने, वो जानी थे, इंसान बने, जुआरी थे, इंसान बने। कुरान ने काया पलट दिया। हमने भी कुरान को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज किया तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी का भी काया पलट जाएगा। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, अपने बच्चियों को हाफिज़ कुरान बनाएं। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।